तो आज गाइस मॉर्निंग में बैठे बैठे अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई कि आखिर विंडोज़ 11 को लोग उतना पसंद क्यों नहीं करते। बहुत सारे लोग विंडोज़ 10 से अपग्रेड भी नहीं करना चाहते विंडोज़ 11 में। और काफ़ी देर इसके बारे में सोचने के बाद एक बड़ा ही कॉमन मेरे दिमाग में रीज़न आया कि देखो, जो लोग विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे थे, ऑफकोर्स चाहे वो पुराना डिवाइस हो या नया डिवाइस हो, उन्हें परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा मिलता था क्योंकि फ़ीचर कम थे, रिक्वायरमेंट कम थी, और वो परफॉर्मेंस उन्हें विंडोज़ 11 में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये तो एक बड़ा कॉमन रीज़न हो गया, क्योंकि कोई भी आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसमें फ़ीचर ज़्यादा होंगे, सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, तो वो परफॉर्मेंस का इशू शायद आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा दो ऐसे बड़े मेजर रीज़न हैं जो विंडोज़ 11 में लोगों को बहुत ज़्यादा चुभता है, और इसी की वजह से लोग विंडोज़ 11 को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर पहले रीज़न की बात करें तो वो बड़ा कॉमन है कि विंडोज़ 11 में आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर मिलते हैं। ब्लोटवेयर बोले तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो इनबिल्ड आते हैं विंडोज़ 11 के साथ। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो वीडियो क्लिप चैम्प हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट टू डू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, न्यूज़ है, वेदर है। अब यार इंडिया में स्पेशली इनको बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये आपके बैकग्राउंड में रन होता है, आपका रैम हीट करता है, CPU हीट करता है, और इसकी वजह से आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलता जो आप चाहते हो अपने विंडोज़ 11 से। अब ये तो हो गया पहला रीज़न। दूसरे रीज़न की बात करें तो यार प्रिवेसी का भी इशू विंडोज़ 11 के साथ बहुत ज़्यादा है। प्रिवेसी का मतलब है कि जैसे आप विंडोज़ 11 में कौन सी एप्लीकेशन पे ज़्यादा काम कर रहे हो, किस तरह की एक्टिविटी आपकी ज़्यादा है विंडोज़ 11 में, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे। और ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि आप अपने डिवाइस पे क्या काम करते हो, कौन सी एक्टिविटी यूज़ करते हो, कि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कहीं भी शेयर हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों ना हो। तो यही कुछ ऐसे बड़े मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लोग विंडोज़ 11 को पसंद नहीं करते। और शायद अगर ये कॉज ना होता तो लोग विंडोज़ 11 को और ज़्यादा यहाँ पे लाइक करते और उसे यूज़ करना पसंद करते। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है गाइस। आज मैं आपसे इस वीडियो में दो ऐसे टूल शेयर करूँगा जो एक ही कंपनी का है, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, और इसकी हेल्प से बड़े ईजी तरीके से आप सारे प्रिवेसी को मेंटेन कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 के सारे फीचर को आप डिसेबल कर सकते हो जो आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है, प्लस वो फालतू की जो एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है जिनका आप यूज़ नहीं करते, जो आपके बैकग्राउंड में रन होते हैं, उन्हें भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है गाइस, मेक श्योर आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो चीज़ें मैं आपसे बताने जा रहा हूँ उसे केयरफुली अप्लाई करिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस आप देख सकते हो कि मैं फ्रेश विंडोज़ 11 में हूँ, जो मैंने अभी न्यूली इंस्टॉल किया है। और एक नया विंडोज़ 11 जब भी आप रीइंस्टॉल करते हो, फ्रेश इंस्टॉल करते हो या इवन अपग्रेड करते हो, तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है, जिसमें सारे फीचर इनेबल्ड होते हैं, बहुत सारे ब्लोटवेयर होते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं विंडोज़ आइकन पे क्लिक करूँ, इधर ऐप सेक्शन में आप देख सकते हो, अगर ऑल पे जाएँ तो आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, लाइक फीडबैक हब है, गेम बार है, गेट हेल्प है, गेट स्टार्टेड, क्लिप चैम्प है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, माइक्रोसॉफ्ट टू डू है, न्यूज़ है, तो लाइटर एंड कैजुअल गेम है, स्टिकी नोट, वेदर। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं। अगर आपने कोई फ्रेश या न्यू लैपटॉप लिया है तो मैन्युफैक्चरर के भी बहुत सारे उसमें ब्लोटवेयर होते हैं। अब देखो, ये जनरली बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं लेता है, लेकिन यस, ये बहुत ज़्यादा आपका CPU और रैम ईट करता है। तो अगर मैं राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर ओपन करूंगा, और अगर हम परफॉर्मेंस में जाएंगे तो जो प्रोसेस काउंट है, थ्रेड काउंट है और हैंडल काउंट है ना, इन्हीं की वजह से आपका जो CPU यूटिलाइजेशन होता है और रैम यूटिलाइजेशन होता है वो बढ़ता है। और ये जो प्रोसेस, थ्रेड एंड हैंडल काउंट आपको इतना ज़्यादा दिखता है, वो इसलिए भी क्योंकि वो सारे बैकग्राउंड में आपके रन होते हैं, जो आपका ये रिसोर्सेज का कंजप्शन बढ़ाते हैं, और इसी की वजह से आपको परफॉर्मेंस में भी दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा लैगिंग होती है। तो ये पहला रीज़न हो गया। अब इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स ओपन करोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जाऊं, डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक में, तो देखो डायग्नोस्टिक डेटा आपका इनेबल्ड होता है। तो ये कह रहा है, हेल्प माइक्रोसॉफ्ट इंप्रूव योर विंडोज एक्सपीरियंस एंड फिक्स प्रॉब्लम मोर क्विकली बाय सेंडिंग अस एडिशनल डायग्नोस्टिक डेटा। दिस इंक्लूड डेटा अबाउट वेबसाइट यू ब्राउज, हाउ यू यूज एप्लीकेशन एंड फीचर एंड इनहांस्ड एरर रिपोर्टिंग। तो सीधा बोल रहा है कि आप कौन सी वेबसाइट को ब्राउज करते हो, कौन से एप्लीकेशन को और फीचर को आप कैसे यूज़ करते हो, कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, ये सारी डिटेल शेयर होती है।
और ऐसे ही बहुत सारे हिडन फीचर भी होते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर रहा है, तो प्रिवेसी भी आपकी मैस हो रही है, प्लस आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अब इन सारे इश्यूज को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, और इनफैक्ट मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आप एक नया विंडोज़ का पीसी या लैपटॉप आप लेते हो या फ्रेश इंस्टॉल करते हो या रीइंस्टॉल करते हो या अपग्रेड करते हो विंडोज़ 11 में, तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन करिए और इधर आपको सर्च करना है O&O, बस इतना आप डाल देना। और जैसा मैंने आपसे शुरू में बताया था कि दोनों ही टूल एक ही कंपनी का है, मतलब O&O सॉफ्टवेयर का ही है। तो थोड़ा से नीचे आने पे आपको इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक है O&O शटअप, जो हमारी हेल्प करेगा आपकी प्रिवेसी को फिक्स करने में, जितना भी स्पाई हो रखा है सबको स्टॉप करेगा। और दूसरा है ऐप बस्टर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐप बस्टर से, जिसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया O&O ऐप बस्टर, फ्री अनइंस्टॉलर फॉर अनवांटेड एप्लीकेशन। अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहो, इसका प्रीव्यू देखना चाहो, तो वो भी आप देख सकते हो। तो बस इसे आपको डाउनलोड करना है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं इसे क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ और क्यों ये इतना बेस्ट है। बिकॉज इसे मैनेज करना, इस पे काम करना बहुत ही आसान है। एक छोटी सी फाइल है, फटाफट डाउनलोड हो जाती है। तो इस पर आप डाउनलोडेड फाइल पे क्लिक करिएगा, येस पे क्लिक करिएगा, और ये देखो कुछ ही देर में आपका सेकेंडों में आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा O&O ऐप बस्टर का। और इसमें आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन, सारे एक्सटेंशन आपको लिस्ट हो जाएंगे कि क्या क्या है आपके डिवाइस में। तो आप इधर ही से माइक्रोसॉफ्ट एज को भी अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी ब्लोटवेयर होते हैं लाइक क्लिपचैम्प, बिंग 365 कोपायलट, MSN वेदर है, न्यूज़ है, फोन लिंक है, सोलाइटर एंड कैजुअल गेम है, जो भी है, जो भी अवेलेबल होगा आपके डिवाइस में वो आपको लिस्ट करेगा। तो मेरे एंड पे जितने भी हैं वो शो कर रहा है। अब इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अगर राइट हैंड साइड में आपको देखोगे तो रिकमेंडेशन वाला एक सेक्शन मिलता है। अब क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये श्योर नहीं होगा कि मुझे कौन सा रिमूव करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए इन्होंने ये ऑप्शन दिया है। तो अगर आप एक बार रिकमेंडेशन पे क्लिक करो, दोबारा से करोगे, तो देखो जितने भी रिमूव वाले हैं वो आपको टॉप पे शो कर जाएंगे। और इनके हिसाब से ये रिमूव क्यों दिखा रहा है कि इन्हें आप सेफली हटा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ऑप्शनल वाला। तो ये कह रहा है कि आपके ऊपर है, क्योंकि स्निपिंग टूल बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत नहीं करते हैं। मीडिया प्लेयर आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो रखो, अगर आप चाहो तो हटा लो। इसी तरह से फोटोज़ है, गेट हेल्प है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है। तो पहले तो आप क्या कर लेना, पहले तो रिमूव वाले ऑप्शन को आप चेक कर लेना। तो उसके लिए एडिट पे आप क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल ऐप रिकमेंडेड फॉर रिमूवल, ठीक है। तो ये रिमूवल वाले सारे चेक कर देगा। अब ऑप्शनल वाले के लिए आप चेक कर लेना मैनुअली। जैसे मेरे लिए गेम स्पीच विंडो नहीं चाहिए मुझे, फिर आता है गेट हेल्प नहीं चाहिए मुझे, माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं चाहिए, और इसी तरह से नीचे आने पे क्विक असिस्ट भी नहीं चाहिए, स्टार्ट एक्सपीरियंस ऐप नहीं चाहिए। एज हटाना चाहें तो आप वो भी हटा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक ही ब्राउज़र है तो मैं इसको रहने दूंगा। और नीचे आने पे क्लिपचैम्प है तो ये भी नहीं चाहिए मुझे। टर्मिनल हटाना चाहें तो वो भी आप हटा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी हटा दूंगा मैं, एक्सबॉक्स भी हटा देंगे। तो इसी तरह से आपको भी देखना है, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप एक बारी मैनुअली देख लेना, और सारी चीज़ों को आप यहाँ से हटा सकते हो। क्लियर। अब इन्हें रिमूव करने से पहले अगर आप दोबारा से टास्क मैनेजर ओपन करोगे, और अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस सेक्शन में CPU में प्रोसेस थ्रेड एंड हैंडल काउंट देखना, तो अभी फ़िलहाल जो आपका ये शो कर रहा है, और जैसे ये ब्लोटवेयर को आप हटाओगे तो आप अपने कंप्यूटर को नीट एंड क्लीन भी करोगे, प्लस आप जब आके नेक्स्ट टाइम चेक करोगे तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो जब आपने सारे ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है तो बस आप रिमूव पे क्लिक करिए। फिर पूछेगा करंट यूज़र या कंप्यूटर जिसके लिए भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कराइएगा, येस पे क्लिक करिएगा, और फिर ये ऑटोमेटिकली आपसे बोलेगा कि एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के लिए, तो हम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और ये देखो फटाफट ये हमारे सारे ब्लोटवेयर को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। 21 हमने सेलेक्ट किया था और देखो कुछ ही सेकेंडों के अंदर 21 ऑफ 21 हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है। और अब ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें रिमूव कर दिया है तो ये बस आपके डिवाइस से हमेशा के लिए चला गया है। अगर इन फ्यूचर इनमें से कोई एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत है तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करके आप उधर से ईजिली इसको यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं। तो इधर मैसेज भी आ चुका है, अनइंस्टॉलेशन फिनिश्ड सक्सेसफुली, तो हम क्लोज पे क्लिक करेंगे।
अब हमारा यहाँ से काम खत्म हो चुका है। अगर फ्यूचर में आप और भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमें स्पाइंग इश्यूज, जो भी हमारा प्रीवियसी का इश्यूज है वो भी हमें फिक्स करना है। तो दोबारा से आप एज ब्राउज़र ओपन करिएगा और जहाँ पे ONO हमने यहाँ पे सर्च किया था तो इसी में ही नीचे आपको मिल जाएगा ONO शटअप करके, तो इस पर आप क्लिक करना। अब इसका दूसरा टूल आ जाएगा, ये वाला फ्री एंटी स्पाई टूल फॉर विंडोज़ 10 एंड 11। तो ये विंडोज़ 10 के लिए भी है और इवन ऐप बस्टर भी आपका विंडोज़ 10 के लिए है। आप उनसे दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। चलिए इसे भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद 64 बिट है या 32 बिट है, जो भी आपको चाहिए वो आप चूज़ करा लेना। तो मैं मैक्सिमम लोगों के लिए 64 बिट ही होगा, तो इसे पे हम क्लिक करेंगे और ये आपका पोर्टेबल एप्लीकेशन है। इवन आपको इसको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्री यूज़ परमिटेड है, फ्रीवेयर है, कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल फ्री टूल है और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ये टूल रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसके भी डाउनलोड होते ही आप डाउनलोडेड फाइल पे क्लिक करिएगा, ये इस पर क्लिक करिए और ये टूल भी फटाफट आपका लोड हो जाएगा। तो अब इधर आप देख सकते हो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर शुरू में लगेगा कि यार कितने सारे ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जैसे कि ऐप बस्टर में आपको एक ऑप्शन मिलता था रिकमेंडेड वाला रिमूव करने के लिए, ऑप्शनल वाले के लिए, तो वैसे इसमें भी आपको ईजी मिलता है ऑप्शन। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ना भी, कि रिसेट एडवर्टाइजिंग ID एंड इन्फो है, डिसेबल ट्रांसमिशन ऑफ टाइपिंग इन्फॉर्मेशन है, डिसेबल सजेशन इन द टाइमलाइन है। ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं जो शायद ही किसी को पता होगी कि इतने सारे ऑप्शन भी आपके विंडोज़ 11 में होते हैं और वो इनेबल होके रखते हैं। डिसेबल ऐप एक्सेस टू कैमरा है, ऐप एक्सेस टू माइक्रोफोन है, कॉन्टैक्ट है, कैलेंडर है। और नीचे आने पे आपको देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज का रिलेटेड है। तो डिसेबल ट्रैकिंग ऑन द वेब, अगर आप नहीं चाहते कि एज ब्राउज़र में किसी तरह की ट्रैकिंग हो वेब की, तो वो आप डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल फॉर्म सजेशन है। तो देखो बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पे, अब इसको एक एक समझाना बड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब इसे इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन राइट हैंड साइड में आपका रिकमेंडेड वाला ऑप्शन है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो लिमिटेड वाला, येस वाला सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो अब इसको इजी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है एक्शन पे और इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अप्लाई ओनली रिकमेंडेड सेटिंग, तो अगर आप चाहते हो कि उन्हीं सेटिंग को आप अप्लाई करो जो रिकमेंडेड है, तो आप पहले वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और ये उन्हीं को डिसेबल करेगा, उन्हीं सेटिंग को अप्लाई करेगा जो रिकमेंडेड है, जिससे आप सेफली कर सकते हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई फीचर को यूज़ करने में। फिर नेक्स्ट येलो वाला है रिकमेंडेड एंड सम वॉट रिकमेंडेड सेटिंग। तो ये भी ऑलमोस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने डिवाइस में हमेशा ये ऑरेंज वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो दोबारा से आप देखो लिमिटेड में जो ऑरेंज कलर में दिखा रहा है, आप इसको देख लेना। तो इसमें बेसिकली क्या करेगा, डिसेबल करेगा ऐप एक्सेस टू कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, फ़ोन कॉल, कॉल हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को डिसेबल करेगा। और अगर आप इन सब चीज़ों से ओके हो तो एक्शन पे जाना, और चाहे तो आप अप्लाई ओनली रिकमेंडेड सेटिंग पे क्लिक कर लेना या रिकमेंडेड एंड सम वॉट रिकमेंडेड सेटिंग पे। जैसे आप क्लिक करोगे दोबारा से रिस्टोर बनाने के लिए बोलेगा, कंटिन्यू पे आप क्लिक करो और फटाफट 211 सेटिंग हैव बीन सक्सेसफुली सेट का आपके पास मैसेज आ जाएगा। डिपेंड की कितनी सेटिंग आपके एंड पे है, आपके डिवाइस में है चेंज करने को। तो बस इस तरह से गाइस मिनटों में आप आसानी से जितना भाई स्पाइंग वाला इश्यूज था, जो भी फालतू के फीचर आपके इनेबल्ड थे वो आपने डिसेबल कर दिया, स्पाइंग आपने डिसेबल कर दी, प्रिवेसी आपकी फिक्स हो गई है, परफॉर्मेंस भी अब आपका बूस्ट होगा। तो इतना करने के बाद इसे आप यहाँ से क्लोज करिएगा। और क्योंकि मैंने ये आपसे बताया था कि ये पोर्टेबल एप्लीकेशन है तो ये इंस्टॉल भी नहीं होता आपके डिवाइस में, तो बस इतना करने के बाद फाइनली आप एक बार रीस्टार्ट करिएगा। और रीस्टार्ट करने के बाद जब आप देखोगे तो जो आपका परफॉर्मेंस था वो भी अब काफ़ी हद तक आपका बूस्ट होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे फालतू के एप्लीकेशन को हटा दिया जो आपके बैकग्राउंड में रन हो रहे थे। तो अब रीस्टार्ट होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम हम टास्क मैनेजर ओपन करेंगे और परफॉर्मेंस में जाते हैं तो CPU सेक्शन में आप देख लो गाइस, जो प्रोसेस काउंट हमारा अराउंड 140 था वो आ चुका है 120 के आसपास। थ्रेड हमारा कितना रिड्यूस हो गया, हैंडल काउंट जो 55,000 के आसपास जा रहा था वो भी यहाँ रिड्यूस हो चुका है। तो ये सिंपल ट्विक से, इस सिंपल टूल के ज़रिए से आपने कितनी ईजिली एक अच्छा सा काम कर लिया है। और इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जितने भी विंडोज़ 11 यूज़र है इनको आप एक बारी ज़रूर अप्लाई करिएगा, जो काफ़ी हद तक आपके विंडोज़ 11 में परफॉर्मेंस के इश्यूज़ को भी फिक्स करेगा
और जो प्रॉब्लम थी विंडोज़ 11 को लेके वो भी अब काफ़ी हद तक आपकी फिक्स हो जाएगी।